हेलो टॉरस, आज हम देखने वाले हैं कि मई महीना आपके लिए क्या लाने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें टॉरस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन, ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट and Akashic records, past life regression, then you can reach out to me. crystals चाहिए आपको energized charged वाले जो कि highly आपके intention पे ही काम करेंगे। So you can get my contact details through my website, वहाँ से आप मुझे email कर सकते हैं and you can book an appointment। आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। प्लस टॉरस, अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो एक्सक्लूसिव पर्क्स मिलते हैं कुछ, उसमें से एक हाथ है कि आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं। रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी, सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है। बट एंड बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग्स भी होते हैं जो आपको ज़्यादा गाइड करेंगे आपके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए। सो वो रीडिंग सिर्फ मेम्बर्स के लिए ही होते हैं। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस दैट कुछ विषय में आप शायद से सोच रहे हैं कि इसमें मैं प्रैक्टिकली सोचूं, प्रैक्टिकल डिसीजन लूं या लॉजिकल डिसीजन लूं। सो यहाँ पे दिमाग और प्रैक्टिकली वो चीज़ कितना पॉसिबल है या फिर हम प्रैक्टिकली उसमें एफर्ट्स कितने डालने पड़ेंगे, कुड बी रिलेटेड टू योर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मनी, ऐसा हो सकता है। ओके ये एक लव कनेक्शन भी हो सकता है टॉरस, दो लोगों के बीच में एक ऐसे फेमिनाइन एनर्जी जो अपने आप में काफ़ी ग्राउंडेड है, स्टेबल है, शायद से फाइनेंशियली भी स्टेबल है एंड काफ़ी जो ऑरा उसका वर्ल्ड में जाता है, दूसरे लोगों को मिलता है, जो बाहर प्रोजेक्ट होता है, दैट इज़ ऑफ अ वेरी काइंड, जेनरस, नर्चरिंग वाली ऑरा। ओके सो इस फेमिनाइन एनर्जी से आपका कुछ लेन देन हो सकता है। इट कुड बी रोमांटिक, इट कुड बी वर्क रिलेटेड, इट कुड बी होम रिलेटेड, आपके वाइफ हस्बैंड, ऐसा भी हो सकता है। सो हर किसी के लिए ये डिफरेंट डायनामिक्स में ये काम करेगा। ये जो मैंने आपको आइडेंटिटीज़ दी, यहाँ पे मुझे आप दिख रहा है आपकी एनर्जी जो है दैट इज़ ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे आप थोड़ा सा थम के सोचेंगे या फिर यूनिवर्स बोल रहा है कि थोड़ा सा अपने दिमाग को शांति दो, टेक अ ब्रेक, मे बी थोड़ा सा डिटैच होना अपने डेली लाइफ के रूटीन से या फिर इश्यूज से, या फिर कहीं घूमने जाना मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। बट जैसे कि होता है ना कुछ चीज़ में इस संसार में रहते हुए ही उसके बारे में थोड़ा सा थम के सोचना या एक मेंटल ब्रेक देना, टाइम ऑफ लेना, दैट विल बी गुड। क्योंकि एनवायरनमेंट जो है ना 2 ऑफ सोर्ड्स है, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा टॉरस, आपके एनवायरनमेंट में ऐसा सिचुएशन रहेगा जहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा कि क्लियरली मुझे क्या करना चाहिए या फिर कहाँ मेरा लाइफ जा रहा है। तो ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा और जब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा यू विल बी स्टक इन दैट कि मुझे दिल की सुनूं, दिमाग की सुनूं। सो एनवायरनमेंट इज़ लाइक डिनाइंग ऑफ टेकिंग अ डिसीजन या फिर क्लियरली नहीं समझ में आना, क्लैरिटी कम होना, और आप चाहते हैं क्लैरिटी। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स, यू मई महीने में ऐसा कुछ होने वाला है टॉरस जहाँ पे आप बोल्ड, कॉन्फिडेंट, लॉजिकल, रैशनल, डेटा बेस्ड, इंटेलिजेंस, दिमाग बेस्ड डिसीजंस लेने की कोशिश करेंगे। चाहे वो कोर्ट केसेस हो, पेपर वर्क रिलेटेड टू मनी हो, उसी के बीच में आपको दुविधाएं आएंगी। जैसे कि आपको नहीं समझ में आएगा कि ये रास्ता चुनूं, वो रास्ता चुनूं, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में रहूं या फिर आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं। ओके तो उस चीज़ में आपको बोला जा रहा है कि लॉजिकली ले, मतलब दिल या दिमाग का ऐसा कुछ न, मतलब दिल का ऐसा बहुत ज़्यादा दिल की ना सुने दिमाग एंड प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल है। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको 5 रुपये में से 5 रुपये इन्वेस्ट करके अगर आपको 10 रुपये कमाने हैं तो उसमें दिल बिल्कुल अंदर ना घुसाएं कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, क्या होगा नहीं होगा। अपना दिमाग लगाएं, इज़ इट पॉसिबल,
क्या ये पास्ट में किसी ने किया है, क्या ये मैंने किया है, और प्रैक्टिकली मुझे कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इसको 5 रुपये को 10 रुपये बनाने में। सपोज़ यू आर गोइंग फॉर अ रिलेशनशिप, इसमें क्या ये एक्चुअली फ्रूटफुल होगा? दिल कितना भी बोले कि हाँ मुझे बहुत खिंचाव है इस पर्सन से, लेकिन आपको इस महीने आपको प्रैक्टिकल इम्प्लिकेशंस के बारे में सोचने हैं। जैसे कि प्यार को, दिल के अरमानों को इस धरती में प्रैक्टिकली कैसे उतारना है, मतलब कमिटमेंट, मैरिज, एफर्ट्स, हाँ उसमें कैसे उतारना है। कि अगर आप दोनों डिस्टेंस में रहते हैं तो उस डिस्टेंस को कैसे कम करना है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब प्रैक्टिकल, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आपको अभी मैटर करेंगी मई महीने में। जैसे कि कोई बिजनेस का डील आ गया, बातचीत होगी, उसको अभी इन्वेस्ट करने के लिए शायद से आपको चाहिए कैपिटल कहाँ से मुझे जुगाड़ करना है। तो ये सारे आपका दिमाग दौड़ाना पड़ेगा एंड देयर वुड बी पीपल हेल्पिंग यू। वेरी पॉजिटिव मंथ है आपके लिए टॉरस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, गो एज पर फ्लो, यू विल मीट पीपल, ओके, यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू। अपने आप को रोके ना, ज़्यादा ना सोचे, ओवर थिंकिंग ना करे, रोके ना कि मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, हेल्पफुल पीपल नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर मेरा लव पार्टनर साथ नहीं दे रहा है, मैं क्यों पहल करूं, इतना ना सोचे। थोड़ा सा थमे, ज़रूर स्टॉप दे, बट नॉट परमानेंट, टेम्पररी स्टॉप दे एंड यू विल गेट द क्लैरिटी, ओके। एंड मुझे पास्ट में दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वंस, तो पास्ट में आपने कभी तो, पास्ट का जो ड्यूरेशन है ना टॉरस, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट टॉरियन। किसी के लिए 4 दिन पुराना, 4 हफ्ते पुराना, 4 महीने पुराना भी हो सकता है, 4 साल पुराना भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे जा रहे हो या फिर कोई रिलेशनशिप को चेज कर रहे हो। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक योर लाइफ स्टेबल। खुशियाँ, घर की खुशियाँ, समहाउ घर का फाउंडेशन में आपका ज़्यादा फोकस रहा है कुछ टाइम से, और अभी आ रहा है कि आप उसको और आगे बढ़ाओगे अपने पर्सनल ग्रोथ के साथ। इट कुड बी योर पर्सनल रिलेशनशिप, इट कुड बी योर फाइनेंशियल, इट कुड बी हेल्थ, ओवर थिंकिंग, दिमाग से जुड़ा हुआ, मेंटल हेल्थ के भी मुझे यहाँ पे अच्छा, मेंटल हेल्थ भी अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। यानी कि टॉरस आपका फिजिकल लाइफ डेफिनेटली सुखद दिशा में जा रहा है, तभी आपका मेंटल हेल्थ मुझे अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। अगर खांसी, सांस, ये सब की कोई बीमारियाँ थी, इट विल गो अवे, ठीक है। तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी के लिए तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं एंड मे बी इट्स टाइम कि आप अपने फीलिंग्स को बयां करें, कम्युनिकेट। देखिए इस महीने ना हर डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई से कम्युनिकेशन, चाहे अगर वो बिज़नेस में है, जॉब में है, तो उसमें जो भी दिल में है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उसको लॉजिकली बोलना या पेपर में रखना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दुविधाएं आए तो लॉजिक को सपोर्ट करें, ना ही के दिल को। एंड दिल की जहाँ तक फीलिंग्स है तो अपने पार्टनर को कहने से शेयर करने से आपके पार्टनर के तरफ से भी जो रेसिप्रोकेशन आएगा वो आपको चौंका देगा। इट विल बी इक्वली रेसिप्रोकेटेड, ठीक है। रोमांस डेफिनेटली आपके इस महीने में हाइलाइट्स में है एंड आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ना, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली आपका जो ये अच्छा खासा जो डेस्टिनी आपके तरफ टर्न कर रहा है ना, यू विल नॉट बी एबल टू सी। बहते जाइए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। बहुत ज़्यादा लाइफ में अभी आपको दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स देखिए एंड एक्शन में ऑटोमेटिकली डोर खुलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत बड़ा कुछ एक ब्रेक थ्रू पा लिया है। एंजल्स आर देयर टू हेल्प यू। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आपको कोई दुविधा है, जैसे कि ये 2 ऑफ सोर्ड्स विच विल क्रिएट अ एनवायरमेंट नॉट वेरी सपोर्टिव लग सकता है, आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, उसमें लोग आ जाते हैं, सिचुएशन आ जाता है कि थोड़ा सा आपको ब्लॉक लगे। बट अगर आप एंजल से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, एडवाइस मांगेंगे, गाइडेंस मांगेंगे, ज़रूर आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके एनवायरमेंट में है। देयर इज़ समबडी और इट्स यू टॉरस हु इज़ वेरी वेरी काइंड, जनरस एंड नर्चरिंग, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स दे रहे हैं फलने फूलने के लिए। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको काफ़ी सपोर्टिव फील करा रहे हैं आपके गोल्स में, चाहे प्रोफेशनल गोल्स हो
या पर्सनल गोल्स हो, जैसे कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स में बार बार मुझे दिमाग में आ रहा है, यू नीड टू चूज़ वन डायरेक्शन विच यू हैव नॉट वॉकड बिफोर। जो आप पहले नहीं किए हैं वो वाला रास्ता आपको लेने की ज़रूरत है, उस तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। एंड ये कोई नया बिहेवियर भी हो सकता है, नया अप्रोच हो सकता है टू द सेम ओल्ड सिनेरियो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि करियर में ना आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके आसपास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आपको कुछ नया करना पड़ेगा या नए तरीके से सेम ओल्ड चीज़ करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू, देखिए यहाँ पे दरवाज़ा जो है आपको बाहर तो खुद निकलना है। ओके, सो डिलीजेंटली भी काम करना, यानी कि कंसिस्टेंटली एंड फुल प्रूफ के साथ। ऐसा नहीं कि दुविधा या शक के साथ आपको काम करना है, नहीं। जब भी आप एक डायरेक्शन में आगे बढ़े करियर में, ये कोई नया जॉब प्रपोजल हो सकता है, नया कोई टैलेंट हंट हो सकता है, नया कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, नया कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, नया कोई रिश्ता हो सकता है, या ओल्ड रिश्ते को आप अगर नए अप्रोच से लोगे तो जाके आपको सक्सेस मिलेगा। इट कैन बी एनीथिंग, बट जो आपने ओल्ड पहले जो करते थे ना, उससे थोड़े से करेज लेके कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ये जो अंधेरा है ना, ये सेम अंधेरा है जो ये 2 ऑफ सोर्ड्स का है। यहाँ पे आंखों में पट्टी बंधी हुई है, यानी कि आपको अपने सेल्फ डाउट्स एंड कॉन्फिडेंस को आगे रखते हुए, सेल्फ डाउट्स को पीछे छोड़ते हुए, फाइनेंशियल फेलियर के डर को पीछे छोड़ते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। पहले हर चीज़ ना अंधेरा डरावना नज़र आएगा। हर चीज़ जब हम नया कुछ शुरू करते हैं या नए रास्ते में चलते हैं तो हमको बहुत अनसर्टेनिटी रहती है कि इसमें हमको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर हम फेल हो जाएंगे। बट इस अंधेरे रास्ते के बाद या अंधेरा डिसीजन के बाद लाइट आती है, हमेशा ऐसा ही है। स्टार्टिंग फेज इज स्लाइटली डिफ़िकल्ट, वेदर इट्स शोइंग करेज इन लव लाइफ, वेदर इट्स अर्निंग मनी थ्रू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रहे हैं। ओके, सो उसमें आपको सेल्फ डाउट्स एंड पास्ट में अगर आपके फेलियर्स हुए हैं उसको पास्ट में ही रख के उससे एक्सपीरियंस लेना है। यू डोंट हैव टू थिंक कि पास्ट का फेलियर दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, करेक्ट। तो उससे आगे बढ़ते हुए आपको ओवरकम करके आपको जो चीज़ डराती है उसी में कहीं ना कहीं आपकी खुशी छुपी हुई है। सो गो टूवर्ड्स दैट। इस महीने के लिए आपका एफर्मेशन रहेगा टॉरस, आई एम क्रिएटिंग द बैलेंस्ड एंड सक्सेसफुल लाइफ ऑफ माई विजन, यानी कि हर एरिया आपका लाइफ में बैलेंस्ड रहने वाला है। ओके, ऐसा नहीं कि पैसा मिला तो रिलेशनशिप ख़राब है, रिलेशनशिप अच्छा है तो पैसे में कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है, या फिर हेल्थ ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। यू आर बैलेंस्ड एंड यू आर क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड सक्सेसफुल लाइफ. So that's what I have for you right now, Taurus. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, full life prediction with remedies, akashic readings, past life regression, crystals, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.